अदानी की नेटवर्थ अगर आप देखेंगे 2014 से पहले और 2014 के बाद अभी तक देखेंगे बहुत अच्छे से बढ़ रही है। बीजेपी के पास एक मुसलमान एमपी नहीं था जो ये बिल प्रेजेंट कर सके, तो बीजेपी ये कैसे बोल रही है कि मुसलमानों का अच्छा हो रहा है। इन्होंने कहा भाई 2014 के बाद अडानी को उठा करके देखिए, अंबानी को उठा करके देखिए, 2014 के बाद तो कश्मीर उठा के देखिए, कर्फ्यू में डूबा रहता था, आज भाई 1 साल बाद पढ़ने तो आ गया भारत के एक राज्य के अंदर। पहले तो कर्फ्यू में बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि बाहर निकलता था उधर से बम पड़ जाता था, बाहर निकलता था तो उधर से सेना को पत्थर मारे जा रहे थे 500-500 रुपए में। अब कम से कम 500 रुपए में भाई पत्थर नहीं मार रहा, पढ़ने के लिए दिल्ली आ गया। इनको अडानी अंबानी की इनकम दिख रही है। इन्होंने पूछा वक्त के पास 9,30,000 एकड़ जमीन आ गई, वो 1947 से लेकर 1995 तक नहीं आती है। 1000 गुना बढ़ी है। 1995 से टिल 2014 का जब चुनाव होता है ना, आचार संहिता नहीं लगती, तब तक भी इतनी नहीं आती है। लेकिन अचानक 2014 के चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता लगने ठीक पहले कांग्रेस इतनी शक्तियां क्यों दे देती है वक्फ बोर्ड को कि वो जहां जाता है दावा डाल देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट, कि माय लॉर्ड मुझे बचा लो, मैं कैसे न्याय करूंगा, मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट खतरे में है। हमारे नेताओं को जाना पड़ता है राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति महोदया हमारा संसद भवन भी खतरे में आ गया है, बचा लीजिए, कैबिनेट के बिल कहां से पास होंगे। और सुनिए, CNRC का बिल आता है, भाईजान को नहीं पता होगा, यहाँ शाहीन बाग बना दिया गया था और बोला गया था भैया 20-25 साल पुराने पेपर मुसलमान कहां से लाएगा। बाढ़ आ गई, दिल्ली में हमारे घरों में पानी घुस गया, पेपर खराब हो गए। लेकिन 76 साल पहले जो मुसलमान पाकिस्तान गया उसके पेपर लगता है लैमिनेशन करा के रखे थे। इन्होंने कहा भाई वक्फ बोर्ड में अलग समूह, मतलब हिंदू समुदाय के बंदे क्यों जोड़े जा रहे हैं, मुस्लिमों का है, मुस्लिम होना चाहिए था। तो इन भाई से ये भी पूछिए कि महाकुंभ भी हिंदुओं का था, आजम खां का है जोड़ा गया, कौन से श्लोक याद थे, कौन सी भागवत। एक बात बोलूंगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला है कि प्रोटेस्ट करना है, तो वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। इसकी आवश्यकता क्या थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की? संविधान से देश चल तो रहा था हमारे, वो अलग कानून क्यों चाहिए ये बताओ? एक देश एक कानून होना चाहिए। क्या नाम है भाईजान आपका? शेख मुफैज। कहाँ से हैं आप? कश्मीर। कश्मीर से आए? हाँ जी। आप यहाँ घूमने आए दिल्ली में? नहीं, यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, अभी जो मौजूदा सरकार है वो कैसा काम कर रही है? किस हिसाब से? मतलब मौजूदा सरकार है वो जनता के लिए रोजगार बेरोजगारी जो लगा बराबर से प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, अच्छे से मिल रहे हैं। अदानी की नेटवर्थ अगर आप देखेंगे 2014 से पहले और 2014 के बाद अभी तक देखेंगे बहुत अच्छे से बढ़ रही है। वक्त बिल को लेके क्या कहेंगे? देखिए वक्त बिल को लेके क्या कहेंगे? किस तरीके से आप देखते हैं जो सरकार वक्त बिल लेके आई है, दोनों सदनों में भी पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। हाँ जी, ठीक है। वक्फ बिल के लिए आप देखेंगे 12 घंटे डिबेट हुई, 2:30 बजे 1:30 बजे पास हुआ, ठीक है। पहली बात, उसमें ये प्रोविज़न रखा गया कि वक्फ बोर्ड जो है उसमें मुसलमानों के साथ नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे। पहली बात, क्या किसी मंदिर के बोर्ड में नॉन हिंदू जो भी इंसान हो उसमें रख सकते हैं? एक से भाई पूरा सुन लो, पूरा ये तो कालीघाट मंदिर। अरे एक सेकंड। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि ज़मीन का मसला है, 9 लाख एकड़ ज़मीन वगैरह ये सब है। उसमें अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट में भी किसी पॉलिटिशियन ने कहा, याद नहीं है, कि जो 4 साउदर्न स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका, शायद ये 4, हाँ कपिल सिब्बल ने बोला था, ये 4 हैं कि इनमें 8 एकड़ की ज़मीन है, 8 लाख एकड़ की ज़मीन इनके मंदिरों के बोर्ड के पास है। जब वहाँ पे ज़मीन नहीं दिख रही, यहाँ पे ज़मीन कैसे दिख रही है? और एक बात, बीजेपी के पास एक मुसलमान एमपी नहीं था जो ये बिल प्रेजेंट कर सके, तो बीजेपी ये कैसे बोल रही है कि मुसलमानों का अच्छा हो रहा है। और एक बात इन भाई साहब ने कही हलाला की, अगर आप कुरान खोल के देखेंगे, कुरान में लिखा है लानतुल्लाहि अलल हलालिन व हलालत, मतलब आयत शायद बराबर कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लिखा है कि लानत हो उस बंदे पे जो हलाला करे और करवाए। मौलाना के लिए बोला, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ताली बजा दो भाई मौलाना के लिए। अब मैडम एक चीज मेरा जवाब ले लूं, बहुत लंबी इन्होंने लिस्ट बना दी। इन्होंने कहा भाई 2014 के बाद अडानी को उठा करके देखिए, अंबानी को उठा करके देखिए, 2014 के बाद तो कश्मीर उठा के देखिए, कर्फ्यू में डूबा रहता था, आज भाई 1 साल बाद पढ़ने तो आ गया भारत के एक राज्य के अंदर। पहले तो कर्फ्यू में बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि बाहर निकलता था उधर से बम पड़ जाता था, बाहर निकलता था तो उधर से सेना को पत्थर मारे जा रहे थे 500-500 रुपए में। अब कम से कम 500 रुपए में भाई पत्थर नहीं मार रहा, पढ़ने के लिए दिल्ली आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आप आइए, इनको अडानी अंबानी की इनकम दिख रही है। इन्होंने पूछा वक्त के पास 9,30,000 एकड़ जमीन आ गई,
वो 1947 से लेकर 1995 तक नहीं आती है। 1000 गुना बढ़ी है। 1995 से टिल 2014 का जब चुनाव होता है ना, आचार संहिता नहीं लगती, तब तक भी इतनी नहीं आती है। लेकिन अचानक 2014 के चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता लगने ठीक पहले कांग्रेस इतनी शक्तियां क्यों दे देती है वक्फ बोर्ड को कि वो जहां जाता है दावा डाल देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट, कि माय लॉर्ड मुझे बचा लो, मैं कैसे न्याय करूंगा, मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट खतरे में है। हमारे नेताओं को जाना पड़ता है राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति महोदया, हमारा संसद भवन भी खतरे में आ गया है, बचा लीजिए, कैबिनेट के बिल कहां से पास होंगे। और सुनिए, CNRC का बिल आता है, भाईजान को नहीं पता होगा, यहाँ शाहीन बाग बना दिया गया था और बोला गया था भैया 20-25 साल पुराने पेपर मुसलमान कहां से लाएगा। बाढ़ आ गई, दिल्ली में हमारे घरों में पानी घुस गया, पेपर खराब हो गए। लेकिन 76 साल पहले जो मुसलमान पाकिस्तान गया, उसके पेपर लगता है लैमिनेशन करा के रखे थे। 300 साल पहले जो मुगल चले गए, उनके पेपर लगता है गुलाब की पंखुड़ियां लगा करके रखे थे। मतलब दोहरा चरित्र देखिए, दोहरा चरित्र देखिए। एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। भाई जी ने बोला ना कि हमारे अंदर क्यों आ रहा है, कोई नॉन मुस्लिम क्यों आ रहा है। देखिए, आप जैसे अजमेर का जो दरगाह है, जो ट्रस्ट है, उसमें कोई हिंदू नहीं है, मगर हमारा कालीघाट जो बंगाल में कालीघाट है, वहाँ एक मुस्लिम उसका हेड है, अध्यक्ष है। और दूसरी चीज़, वक्फ बोर्ड कोई ये नहीं है, कोई मतलब वो एक संस्था जो पैसा लूट रही थी। 12,000 करोड़ रुपया का इनकम हर साल होना चाहिए था। हमारा राम मंदिर अभी जैसे बना ना मैम, 1 साल 2 महीने 1 महीने कुछ हुए, 396 करोड़ का टैक्स दिया है। अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो ये जो सर्चर कम्युनिटी बोल रही थी कि 12,000 करोड़ रुपए का आय होना चाहिए था हर साल, तो सोचिए कितना टैक्स आता। वो टैक्स को चुराने वाला काम ये किया है। भाई मेन बात भूल गए, इन्होंने कहा भाई वक्फ बोर्ड में अलग समूह, मतलब हिंदू समुदाय के बंदे क्यों जोड़े जा रहे हैं, मुस्लिमों का है, मुस्लिम होना चाहिए था। तो इन भाई से ये भी पूछिए कि महाकुंभ भी हिंदुओं का था, आजम खां का है जोड़ा गया, कौन से श्लोक याद थे, कौन सी भागवत। एक बारी भाई से मैं छोटी सी बात बोल देता हूँ। भाई से सिर्फ इतना पूछ लो कि संविधान में किस संविधान के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मुस्लिम माइनॉरिटी है, और किस संविधान में किस पन्ने पे लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड है। वक्फ का जिक्र तो किया होगा ना कि ये कह रहे हैं आज संविधान की हत्या कर रहे हैं, तो संविधान के किस पन्ने में वक्फ का नाम लिखा गया है और मुस्लिम माइनॉरिटी है किस संविधान के किस पन्ने में लिखा है। अब सुन लीजिए, पहली बात इन्होंने कहा कि पहले मेरी बात का जवाब दे दो। पहले मेरी बात एक सेकंड, संविधान में लिखा गया है कि अरे सुन तो लो भाई, आराम से एक एक करके। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसका मतलब क्या है? अच्छा मेरे जवाब ले लो। बता दो। एक बात बताओ कि माइनॉरिटी, सुनिए पहली बात, माइनॉरिटी की डेफिनेशन कहीं संविधान में नहीं है, ठीक है। ये इनका बनाया हुआ कांग्रेस का जो है आदेश था जो पारित किया गया था। और माइनॉरिटी के नाम पे इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का वो करा था। जब सवाल पे आते हैं, जैसे कि अभी सर ने एक सवाल किया कि जिस तरीके से जो वक्फ बोर्ड में लोग बैठे हैं वो किसी भी जमीन पे अपना दावा ठोक देते हैं, चाहे वो प्रयागराज की महाकुंभ, जहाँ पे महाकुंभ का आयोजन होता है, उस जमीन का हो, या फिर संसद हो। कई ऐसी जो हिंदू समाज, मुस्लिम समाज की जो जमीन है उन पे भी अपना दावा ठोक देता है, जबकि वो लोग दान नहीं करते उन पैसे। पहली बात ये बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड ने ऐसा किया, इनकम जनरेट नहीं की। वक्फ बोर्ड के जो मेंबर है उनको सिलेक्ट कौन करता है? पहली बात, कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। वक्फ बोर्ड का जो CEO होता है वो एक सिविल सर्वेंट होता है। नहीं करती है, अब गवर्नमेंट नहीं करती है, सही है, दिल्ली पढ़ाई करने आए हो, ज्ञान की कमी हो सकती है, ठीक है। मैं भी UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। जो पब्लिक सर्वेंट की बात जो कर रहे हैं ना, उसमें देखिए जितने भी लोग रहते हैं ना बोर्ड में, वो सारे पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में आते हैं। आपने कभी एक ये महंत को देखा होगा, कभी एक पंडित को, कभी किसी को देखा है कि वो ये पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है? किसी को नहीं दिया गया, मगर तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए 2013 में अमेंडमेंट करके ला दिया जाता है और बोलते हैं कि इन लोग पब्लिक सर्वेंट होंगे। अगर आप उन पर हाथ भी अगर उठा देंगे, आपको जेल हो जाएगी। मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन सवाल पे आते हैं। हर जगह से बिल है वो पास हो गया है, राष्ट्रपति की जो मंजूरी है वो भी मिल गई है, तो आप उसको मानते हैं, बिल को मानते हैं आप पूरी तरीके से? पहली बात, हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है हमारे पास कि हम लोग प्रोटेस्ट के लिए उतरेंगे, रोड पे उतरेंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे? वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उन्होंने बोला है कि वो सड़कों पे प्रोटेस्ट करेंगे, तो करेंगे। प्रोटेस्ट आप करेंगे? प्रोटेस्ट करना, डेमो। सुनिए मैम, ये जो बोल रहे हैं ना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला है कि प्रोटेस्ट करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम फीमेल जो वक्फ बोर्ड है, इन लोग है, उन लोगों ने सपोर्ट किया है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? सपोर्ट किया, कई महिलाएं उन्होंने भी सपोर्ट किया है, चाहे आप भोपाल में ले
मिले हैं, कई जगह अजमेर में भी को क्या है, सिया और सुन्नी जोड़ दिया, पसबंदिया जोड़ दिया, बोरा जोड़ दिया और महिला जोड़ दी, और जो पाकिस्तान चले गए थे 76 साल पहले वक्त करके उनकी जमीनों को निस्तानाबूद कर दिया। दिक्कत वहाँ है। लीजिए, इन्होंने इससे पहले कश्मीर की एक बात की कि 2014 से पहले क्या था, 2014 के बाद क्या है। मैं बोलूँगा 2019 के बाद अगर कश्मीर में कुछ बड़ा है तो वो ड्रग्स की कंजम्पशन बढ़ी है। कश्मीर में ड्रग्स से लत-पत लड़के देखेंगे आप। तो कौन कर रहा है ड्रग्स का कंजम्पशन और कौन खिला रहा है? तुम्हारे ही लोग तो कर रहे हैं। हाँ, तुम सुनो भैया, तुम्हारा मुख्यमंत्री है, तुम्हारा अब्दुल्ला है। कब आया? कब आया? अभी आया? तुम्हारा ही शासन है। दूसरी बात सुनिए, जो इन्होंने कहा, इनका जो सवाल है कि राइट टू प्रोटेस्ट, सुनो ना, सुनो यार, राइट टू प्रोटेस्ट की बात की। अभी इन्होंने 24 घंटे नहीं हुए, राष्ट्रपति के द्वारा अप्रूवल राज्यसभा लोकसभा से बिल पारित तो 2024 वक्त अमेंडमेंट बिल हुआ, और इन्होंने 2 रिट फाइल ऑलरेडी कर चुका है सुप्रीम कोर्ट में, और हाँ 2 फाइल हो चुका है, कल भी सोमवार है, कल भी 10-12 फाइल होने वाला है। अब सवाल इनसे ये पूछिए, इन्होंने अभी कहा था राइट टू रिलीजन की बात कही थी, तो रिलीजियस फॉर्मेलिटी जो है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वक्फ बोर्ड को कहाँ छेड़ा गया है, ये बता दो। हाँ, बताएंगे आप। ये तो सिविल प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट एक्ट की बात हो रही है ना। इतने भी अभी मुझे एक और बात बता दूं आपको। हाँ, आप स्टूडेंट हो ना, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 1923 में फर्स्ट मुसलमान वक्फ आया था, ब्रिटिश इंडिया ने लाया था, ठीक है ना। और उसके पहले 1808 में सिविल कोड बना हुआ है, वो भी ब्रिटिश इंडिया ने बनाया था। उसके बाद देखिए, वक्फ बोर्ड का हिंदी में दान होता है, अंग्रेजी में डोनेशन होता है, ठीक है। अब सिविल कोड कहता है 1808 का, आज भी वो जारी है, आज भी वो चल रहा है सिविल कोड, कि जब तक जो भी प्रॉपर्टी है दान लेना और देना, जब तक दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों एक दूसरे को स्वीकार लिखित रूप से नहीं करेंगे, तब तक वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये कागज बनाइए कि ब्रिटिश इंडिया ने जो लाया, उसके बाद जो है अभी इंडिया टुडे की रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, इंडिया टुडे का लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट है, उसमें ये कह रहा है कि 2013 के पहले वक्फ बोर्ड पर 23,000 एकड़ लैंड है पूरे इंडिया में, और 2013 के बाद ठीक है, वकील जी इनसे सवाल कर लेते हैं। बड़ी बात बोल रहा हूँ, लाल किला भी बना चुके हैं अपना, कुतुब मीनार भी वर्बली अपना बना चुके हैं, डॉक्यूमेंट पे नहीं बनाया। अरे 2025 में आज कितना वक्फ बोर्ड को जमीन क्लेम कर रहे हैं? 40 लाख हेक्टेयर, सॉरी 40 लाख एकड़। आप चेक करो, इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है 40 लाख एकड़ जमीन, ये 2, 3, 5 देश बना दो भैया। अच्छा, आप इसको स्वीकार करते हैं जिस तरीके से दोनों सदन में बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है, तो क्या आप लोग क्या प्रोटेस्ट करेंगे? और आप लोग जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ है उनके समर्थन में हैं, आप लोग उनके साथ में प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे? नई बात क्या है? एक बात बोलूँगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला है कि प्रोटेस्ट करना है, तो वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। इसकी आवश्यकता क्या थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की? संविधान से देश चल तो रहा था हमारे, वो अलग कानून क्यों चाहिए? ये बताओ, एक देश एक कानून होना चाहिए। आपके वो मुनायर बोल गए देश अब धुआं धुआं है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन उस हिंदुस्तान में ये स्कूल नहीं जाएंगे, ये सरकारी स्कूल नहीं जाएंगे, उसमें मदरसा दो, ये भारत के कोर्ट में नहीं जाएंगे, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर के आएंगे, अपनी अदालत, अपना कानून, अपने राइट सब कुछ के धरना करेंगे, ये शरिया लेकर के आएंगे, ये पहले संसाधनों में पहला हक भी लेंगे, ये 80 करोड़ की लाइन में लग के राशन भी लेंगे, ये उद्यमी योजना, औषधि योजना, स्वराज योजना, मुद्रा योजना, कृषि कल्याण योजना, आवास योजना के तहत सारी सुविधाएं लेंगे। लेकिन जो वक्त करके जमीन उनके नाम पे ये एक 4x4 की खोली नहीं लेंगे। भाई साहब खुद झुग्गी से ऊपर नहीं उठ रहे होंगे, लेकिन वक्त को कहेंगे 9,30,000 हमने दान कर दिया। तो उनकी शायरी पे एक शायरी मेरी भी है, उन्होंने कहा था कि सबका खून शामिल है इस देश में, किसी का बाप का। तो मैंने भी कहा कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिसके अब्बा जान ले चुके हो पाकिस्तान, हिंदुस्तान में उनका बाप का थोड़ी है।